आपका नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम हिंदी में संख्या पद्धति बोल देते हैं। ठीक है, नंबर सिस्टम या संख्या पद्धति। बेसिक चीज़ें कुछ इसमें आपको पता है, कुछ मैं आपको बताऊंगा। जैसे सबसे पहले तो आपको इस चैप्टर में ये चीज़ पता होनी चाहिए, डिवीजन रूल। डिवीजन रूल हिंदी बोल देते हैं विभक्ति के लिए। ये चीज़ें आपको आनी चाहिए और ये बहुत जगह काम आती है, सिर्फ एक ही तरह के क्वेश्चंस में काम नहीं आती। आपको कुछ क्वेश्चन ऐसे बन जाता है, निम्न में से कौन सी संख्या है जो 88 से डिवाइड होती है, तो चारों संख्या मिलती जुलती सी दे देगा। कौन सी संख्या है जो 99 से डिवाइड होती है, कौन सी संख्या है जो अभाज्य है। तो बहुत सारी चीज़ों में ये अप्लाई होते हैं। तो आपको कम से कम जो डिवीज़न रूल है ये पता होने चाहिए, 2 से लेकर 20 तक कम से कम आने चाहिए। ठीक है, तो स्पीडली हम इनको देख लेते हैं। सबसे पहले देखिएगा, तो आपको पता है कि अगर आपसे पूछा जाए कि कौन सी संख्या है जो 2 से डिवाइड होती है, तो आपको पता है जिसके इकाई के स्थान पर 2, 4, 6, 8, 10 मतलब सम संख्या है वो 2 से डिवाइड हो जाती है। एंड जैसे मान लीजिएगा संख्या 12, 48, 68 है सपोज कीजिएगा, तो हमें पता है इसके इकाई के स्थान पे जो संख्या 8 है ये आपका सम नंबर है, तो ये आपका डिवाइड हो जाना है। सम हो या फिर 0 हो तो डिवाइड हो जाना है। बस इस नंबर से मतलब होना चाहिए, पूरे दो इसको आप डिवाइड नहीं करेंगे। ठीक है, चलिए 3 का रूल आपको पता है। मान लीजिएगा 1, 2, 6, 9 और 2, 7 ये नंबर है, तो कैसे पता करेंगे कि ये नंबर जो है हमारा 3 से डिवाइड हो सकता है। तो सबका जो योग है हम अगर वो कर लें तो जो टोटल आएगा वो योग आपका 3 से डिवाइड हो जाता है। तो इससे कन्फर्म हो जाएगा कि संख्या हमारी 3 से डिवाइड होती है। और ये होता है इसलिए अगर आप 3 की टेबल बनाओ, देखो 3 चौक 12, 3 पदे 15, 3 छः 18, 3 7 21, 3 24 और ये आपका 27, 30 आप करते चले जाइएगा। आगे ये आप लिखेंगे तो आप इनको टोटल करेंगे तो हर नंबर वो मिलेगा जो आपका 3 से डिवाइड होगा। ठीक है, देखो 24 ये आपका 6 हो जाएगा, 9 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, फिर आपका 6 हो जाएगा, फिर 9 हो जाएगा। कोई भी नंबर आपको ऐसा नहीं मिलेगा जो 3 से डिवाइड ना हो। चलिए उसके बाद देखिए 4। मान लो हमारे पास संख्या है 27, 29, 28 ये है। तो जैसे हमने 2 में देखा था कि उसका एक अंक जो है डिवाइड हो जाता है, 4 में आप सिर्फ इधर एक की बजाय 2 अंक चेक करेंगे। अगर ये 2 अंक आपके 4 से डिवाइड हो जाते हैं तो पूरा नंबर जो है आपका डिवाइड हो जाएगा। इससे पहले चाहे और भी कुछ हो वो मैटर नहीं करता। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आइएगा 5। मान लीजिएगा संख्या 25, 26, 30, तो इकाई के स्थान पर 0 या 5 होना चाहिए। 0 या 5 में से कोई भी एक नंबर है तो आपका वो नंबर जो है वो संख्या पूरी 5 से डिवाइड हो जाएगी। टेबल चेक कर लो, देखो 5, 10, 15, 20 कोई भी आप नंबर लिखेंगे तो उसके इकाई के स्थान पर या तो 0 आएगा या फिर 5 आएगा। 0 या 5 के अलावा कोई नंबर पॉसिबल नहीं है। अगर कोई और नंबर है तो वो 5 से डिवाइड नहीं हो सकता। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिएगा 6। मान लो संख्या हमारे पास 24, 48 और 12 चेक करना है 6 से डिवाइड होगी नहीं होगी। अब हम हर नंबर्स के अलग अलग रूल नहीं जानेंगे, अलग अलग जानने की आवश्यकता नहीं है। अगर पीछे से काम चले तो चला सकते हैं, लेकिन वो शर्त ये है कि फैक्टर होने चाहिए। तो जो 6 है वो 6 का फैक्टर है 2 × 3। ठीक है, इसका फैक्टर। तो आपको यही पुराने वाले रूल अप्लाई कर देने हैं। 2 या 6। 2 का रूल क्या है, इकाई का स्थान चेक कर लीजिएगा, तो इसमें इकाई का स्थान चेक कर लीजिएगा, 2 से कट जाएगा। 3 का रूल क्या है कि सबका जो टोटल है वो आपका 3 से डिवाइड होना चाहिए। मैंने सबका टोटल किया 2, 4, 6, 6 और 8, 6 और 4, 10, 18, 18 और 3 कितने हो जाएंगे 21। तो 21 जो है 3 से डिवाइड हो जाता है। तो ध्यान रखिएगा ये वाला जो नंबर है वो 3 से भी डिवाइड हो रहा है और 2 से भी डिवाइड हो रहा है। ठीक है, 3 से और 2 से डिवाइड हो रहा है तो इसका मतलब 6 से डिवाइड हो जाएगा। यही 6 का रूल होता है। ठीक है, इसको आप याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़िए। हाँ, ये बात ध्यान रखना, अगर 2 से डिवाइड हुआ 3 से ना हुआ तो भी बात नहीं बनेगी, 3 से हुआ 2 से ना हुआ तो भी बात नहीं बनेगी, दोनों से डिवाइड होना चाहिए।
ठीक है। चलिए नेक्स्ट आते हैं 7। देखिए 7 के लिए अभी सिर्फ एक रूल जान लीजिएगा, क्योंकि 7 के लिए अक्सर एक क्वेश्चन रिपीट होता रहता है कि निम्न में से कौन सी संख्या है जो 7 से डिवाइड होगी, और वो नंबर आपको कैसे देगा, ए ऑप्शन में दे देगा कुछ भी, मान लो 740, बी ऑप्शन में दिया 881, और सी ऑप्शन में दिया 441, 512। हमेशा याद रखिएगा, अगर 3 डिजिटेड नंबर, तीन अंकों का नंबर दोबारा रिपीट हो जाए तो वो हमेशा 7 से डिवाइड होता है, उसको चेक करने की आवश्यकता नहीं है। बात ठीक है, बिल्कुल 3 अंकों की दोबारा सेम संख्या आ जाए तो आपका 7 से पूरा डिवाइड हो जाता है। ठीक है, हमेशा याद रखिएगा। इसका और भी नियम है, उसके लिए जब 6 डिजिटेड नंबर ना हो, 6 अंकों का नंबर ना हो, 3 अंक रिपीट ना हो, तो उसको मैं 13, 17 और 19 के साथ बताऊंगा, क्योंकि 13, 17, 19, 7 इनके सेम नियम है। ठीक है, चलिए उसके बाद देखिएगा 8। मैंने नंबर लिखा 218, 215 और 216। तो ये कंफर्म करना है कि ये नंबर 8 से डिविजिबल है या नहीं है, 8 से कटता है नहीं कटता है। तो जैसे इकाई का अंक हमने 1 देखा था 2 में, और 4 में इकाई के 2 स्थान देखे थे, तो 8 में हमें इकाई के 3 स्थान देखने हैं। अगर ये 3 स्थान 8 से डिवाइड हो जाते हैं तो पूरा नंबर 8 से डिवाइड हो जाएगा। चेक कर लीजिएगा, 8 दूनी 16, 5 बजे 56, 8 से 56। ठीक है, तो पूरा नंबर जो है अगर 3 अंक कट जाते हैं बात की, तो पूरा नंबर आपका 8 से डिवाइड हो जाता है। ठीक है, चलिए उसके बाद देखिए 9 के लिए जैसे मान लीजिएगा 2, 7, 7, 2, 5, 4 और 4, 5 ये नंबर है, काफ़ी बड़ा है। तो ऐसे नहीं चेक करना है कि 9 से काट के देख लो 9 से 27, ऐसे नहीं करना है। आपको सीधे चेक करना है कि इसका जो योग है वो आपका 9 से डिविजिबल होना चाहिए, 9 से कटना चाहिए योग। जैसे 3 में देखा था कि इसका जो टोटल योग है वो 3 से डिविजिबल हो, इसी तरीके से इसका जो योग है वो आपका 9 से डिविजिबल होना चाहिए। ठीक है, अब चाहे देख लीजिएगा आप 9 के आप टेबल बनाएंगे, 9, 18, 27, 36, 45 और 54, 63, 72, 81 और 90। आगे भी आप लिखेंगे 99, आगे बढ़ते चले जाएंगे, तो आप टोटल करेंगे तो ऐसा नंबर मिलेगा जो आपका 9 से ही कटने वाला होगा। और वैसे तो अगर यहाँ देखेंगे तो सब 9 ही आते चले जाएंगे। ठीक है, 4, 5, 9, 5, 4, 9, 6, 3, 9, 7, 2, 9, 8, 1, 9, 2, 0, 9, ये आपका 18। फिर अगर 2 डिजिटेड फिर बन जाता है, फिर आप टोटल करके देखिएगा, मतलब आप जो है उसको टोटल करेंगे तो आपको ऐसा नंबर मिलेगा जो 9 से कटेगा। ठीक है, तो हालांकि 9 एक ऐसी टेबल है, अगर योग आपका 2 अंकों में 3 अंकों में मिलता है, आप फिर उसका भी योग करेंगे तो आप फाइनली 9 पर ही पहुंच जाएंगे। ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा। चलिए 10 में कोई ऐसी बात नहीं है, 10 में आपको कुछ याद करना है, 0 से 0 खत्म हो जाती है। नेक्स्ट है 10 के बाद आते हैं 11। देखिए कोई नंबर है हमारे पास, मान लीजिएगा 451, 451 121। हमारे पास ये नंबर है, चेक करना है कि ये नंबर 11 से कटेगा नहीं कटेगा। तो इसका जो रूल होगा, आपको क्या करना है, डैश लगाना शुरू करना है, लेकिन डैश एक नीचे लगाएंगे, एक ऊपर लगाएंगे, नीचे ऊपर। शर्त ये है कि आगे वाला जो डैश है वो पिछले वाले के बराबर में नहीं, एक नीचे लगाया तो ऊपर, इसी सीक्वेंस में चल रहा है। आप ये अगर ऊपर लगाएंगे तो दूसरे वाला नीचे लगाएंगे। अब आप जो डैश लगे हैं, जहाँ नीचे लगे हैं उनको आप काउंट कर लो, और जिन अंकों पे ऊपर लगे हैं उनको आप काउंट कर लो। दोनों का योग बराबर होगा। कभी कभी ऐसा हो सकता है कि दोनों का योग बराबर ना हो, तो उनका जो अंतर है वो ऐसा होगा जो 11 से कटता हो, उनका अंतर ऐसा होगा जो 11 से कटता हो। ठीक है, देखिएगा मैंने टोटल किया 4 और 1 5 और 2 7, ऊपर देखिएगा 5 और 1 6 और 1 7। देखो अंतर जो है वो 0, तो याद रखिएगा या तो अंतर 0 या फिर अंतर ऐसा होगा जो 11 से कटेगा। अंतर और क्या हो सकता है, 11, 22, 33, 44, तो 11 से कटते हैं। बात ठीक है, और फिर अगर ये जो आप रिसीव कर रहे हैं जिन नंबर्स को, उनका भी अंतर कर देंगे तो भी 0 हो जाएगा। जैसे 9 है, 9 में 18 आ गया तो दोनों में प्लस कर दे, फिर भी 9 हो जाएगा। अगर 9 के बाद इसमें आप और भी एक नंबर बढ़ाएंगे तो आई थिंक कितना हो जाएगा, 108 हो जाएगा क्या, 108 हो जाएगा ना। तो ये भी फिर आप 9 मिलेगा,
तो हो सकता है आपको इस योग आपको 81 भी कहीं मिल सकता है, तो 81 को फिर जोड़ेंगे तो फिर 9 मिल जाएगा। इसी तरह से आपके ये जो नंबर्स हैं जो मिल जाते हैं वो 11 से होंगे, 11 से डिविजिबल होंगे। ओके, तो ये आप याद रखिएगा। आगे बढ़े, यहाँ तक किसी को दिक्कत नहीं है ना? चलिए, तो मेन जो है वैसे तो आपके 11 तक है, लेकिन कम से कम आपको 20 तक पता होने चाहिए, 20 तक। नेक्स्ट आते हैं, अब देखिए 12 आते हैं। तो जो नंबर 12 है उसका जो नियम है वो आपको जानना है। अब मैंने आपको बताया था कि हम जैसे हमारा नंबर मान लीजिएगा 9 है, तो 9 के कोई हम ऐसे फैक्टर नहीं कर सकते जो हमें पहले वाले रूल्स अप्लाई कर सके। आगे जो भी नंबर आएंगे, जैसे हमारे 12 है, तो हमें नए नियम जानने की जरूरत नहीं है। ना हमें 12 का नया नियम जानने की आवश्यकता, ना हमें 14 का नियम जानने की आवश्यकता, ना हमें 15 का नियम जानने की आवश्यकता, क्योंकि उनके ऐसे फैक्टर हो जाते हैं, वे फैक्टर नंबर्स जो है वे पहले आ चुके, तो वे हम पहले वाले रूल्स अप्लाई कर देते हैं। अब देखिए, जैसे हमें तो सिर्फ रूल जानना है, इसीलिए मैंने एक छोटा सा नंबर लिखा 144। हमें पता है 12 से 12 बार कट जाएगा, 12 से डिविजिबल नंबर है, लेकिन हमारे लिए जो रूल होगा, अब कुछ लोग तो इसमें 6 दूनी 12 कर देंगे, और कुछ जो है 312 देंगे। तो आपके लिए जो एक्चुअल होगा वो आपका ये वाला होगा। इस वाले को हम क्यों नहीं ले सकते? इस वाले को हम इसलिए नहीं ले सकते क्योंकि जो 6 है, 6 का नियम भी वो पहले वाले पे है। ठीक है, तो हमें ऐसा लेना है जो अपने आप में स्वतंत्र हो, ठीक है, जो अपने आप में फ्री, जो दूसरों पे डिपेंड हो, वो हम नंबर नहीं ले सकते। मतलब सीधी सी बात है, जो दूसरों से सांस उधार ले रहा हो तो उससे सांस कैसे ली जा सकती है? ठीक है, चलिए, तो 3 का और 4 का नियम आपको पता है कि 3 का नियम ये कि सबको प्लस करो, और उसका जो टोटल है देखिएगा 1 और 4 5 और 4 9, 3 से डिवाइड हो गया। और 4 का जो नियम है वो क्या है? इकाई के 2 स्थान चेक कर लीजिएगा, तो इकाई के 2 स्थान हमने देखे 44 है, तो 4 से काटे 11 और कंप्लीट कर जाएगा। तो हमें पता है कि ये नंबर आपका 12 से कन्फर्म है कि डिवाइड हो ही जाता है। ओके, चलिए, अब देखिए आगे आते हैं। देखिए नेक्स्ट आते हैं 13। देखो यहाँ साइड में हम नोट कर ले रहे हैं, हम अभी 7 नहीं जाना, 13 को नहीं जाना, और इसको भी हम जानेंगे भी नहीं, और उसके बाद 17 और उसके बाद 19। ये जो 4 नंबर है, इन चारों का एक ही नियम है, तो इसलिए जो है हम इनको एक साथ जानेंगे। अब नेक्स्ट नंबर आता है, देखिएगा 12 के बाद 13 है, 13 को हम बाद में जानेंगे। उसके बाद आता है 14। अब जो 14 है ये भी 7 पे डिपेंड करता है, क्योंकि 7 दूनी 14, तो 7 जो है वो भी हम पहले यहाँ जानेंगे। जब ये जानेंगे तो हमारा 14 भी क्लियर हो जाएगा। तो नेक्स्ट आते हैं सीधे से 15। 15 का जो नियम है वो क्या होगा? देखो, एक छोटा सा नंबर लेते हैं 225। हमें तो रूल जानना है, रूल की आवश्यकता है। तो 225 15 का स्क्वायर होगा, 15 से 15 बार कटेगा, तो कन्फर्म है। बट रूल क्या है? तो रूल फैक्टर कर लो। फैक्टर क्या हो सकता है? 5 या 15, है ना? अब देखिए 5 का नियम क्या है? 5 का नियम है इकाई का स्थान या तो 0 हो या फिर 5, तो वहाँ तो है, तो 5 का रूल अप्लाई हो गया। उसके बाद 3 का रूल क्या है कि सबका टोटल होना चाहिए और टोटल डिवाइड होना चाहिए 3 से। तो मैंने टोटल किया 2 2 4 और 5 कितना हो गया? 2, 3 से डिवाइड हो गया। तो ये आपका फाइनली 15 से डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं, देखिएगा 16। अब ये जो 16 है, देखो 16 का स्क्वायर कितना होता है? 16 का स्क्वायर कितना? 256। चलिए 16 का स्क्वायर 256 है, 16 से 16 बार कट जाएगा। लेकिन रूल क्या है? देखो 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, सबके रूल एक जैसे। 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, 2 में एक नंबर देखा, 2 दूनी 4 में 2 नंबर देखे, 4 दूनी 8 8 में 3 नंबर देखे, 8 दूनी 16 16 में 4 नंबर देखे। ठीक है, तो इसका कोई नियम, बस इतना ध्यान रखिएगा कि इसमें हम जैसे मान लीजिएगा 24 24 16 16 ये है, तो बाद के 4 नंबर देख लेंगे। 16 एकम 16 0 16 एकम 16, ठीक है, 101 बार कट जाएगा। तो बस ये ध्यान रखिएगा कि 16 में 4 अंक है। बाद में हम एक टेबल ड्रॉ कर लेंगे, टेबल बना लेंगे, उसमें उसको ध्यान रख सकते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आते हैं 16 के बाद 17।
तो 17 तो भी हमने वहाँ लिखा हुआ है, बाद में जानेंगे। उसके बाद आता है 18। देखिए 18 का स्क्वायर कितना होता है? 324। 18 का स्क्वायर 324। तो 324 का हमें चेक करना है रूल के अकॉर्डिंग कि ये 18 से डिवाइड होगा या नहीं होगा। तो रूल क्या होगा 18 का? 9 दूनी 18। ठीक है, पहले वाला नहीं, 9 दूनी 18। अब 9 भी अपने आप में फ्री है और 2 भी अपने आप में फ्री है। तो जो 9 है, 9 का नियम है कि सबका टोटल 9 से डिवाइड होना चाहिए। तो मैंने टोटल किया 3 और 2 5 और 4 9 कैंसिल हो गया। और 2 का नियम क्या? इकाई के स्थान जो है हमें चेक करना है, तो इसका मतलब 18 से कंप्लीटली डिवाइड हो जाएगा। ओके, बीच में कोई दिक्कत वाली बात नहीं, 0 से 0 कट जानी है। और 0 हटने के बाद 0 देखो 20 जो है, 20 का रूल क्या होना चाहिए? 10 × 2। तो 0 तो कंपलसरी है, 0 तो होनी चाहिए और फिर 2 से 0 हटने के बाद जो नंबर सेकंड वाला बचेगा वो आपका 2 वाले रूल से डिवाइड होना चाहिए। मतलब 2 4 6 8 सब नंबर होना चाहिए। ठीक है, तो ये आपका 2 से लेके 20 तक वे नंबर्स थे जो हमें जानने जरूरी थे। अब इसमें हमारे 5 नंबर ये रहे हैं जिनका रूल लगभग सेम है। ठीक है, तो इनको हम जानेंगे, लेकिन इससे पहले हमें एक छोटा सा काम करना है। इसको हम एक टेबल बना लेंगे ताकि हम इसको एक लंबे समय तक याद रख सकें। क्योंकि देखो क्वेश्चन बनते हैं, हमें ये रूल्स अप्लाई करने पड़ते हैं, हमें इनकी आवश्यकता पड़ती है। ठीक है, तो इसलिए जो है हम इनको एक टेबल में नोट कर लेंगे। देखिए 3 दूनी 6 और 3 तिया 9, ये मैंने इसलिए लिखे क्योंकि इनके रूल एक जैसे। 3 दूनी 6 3 तिया 9, इसमें हमें प्लस करना है, 3 से डिवाइड करना है, इसमें सबको प्लस करना है, 9 से डिवाइड करना है। और ये जो है आपका ये 2 × 3 है, तो 3 वाले रूल में जो है वो भी हमें सबको प्लस करके 3 से डिवाइड करना है। और जो 2 है वो तो इकाई का स्थान, कोई दिक्कत वाली बात। तो ये कंफर्म कर लो 3 दूनी 6 3 तिया 9। तो हमें बताया कि ये वाले नंबर वे होंगे जिनके रूल एक जैसे। किसी को दिक्कत नहीं ना? अब देखिएगा 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, और भी बढ़ाना चाहते हो बढ़ा लो। इसमें आपको इकाई का एक अंक चेक करना है, इसमें इकाई के सेकंड नंबर चेक करने हैं, 2 चेक करने हैं, इसमें 4 करने हैं, सॉरी 3 करने हैं, और इसमें 4 करने हैं, और इसमें 5। बात ठीक है? देखिएगा हमने एक टेबल बनाई, तो इस टेबल में लगभग 70% आपका काम फिनिश हो। देखो 2 का रूल सबको पता है, 3 यहाँ पे आ गया, 4 यहाँ पे आ गया, 5 का क्या है? 0 के स्थान में 0 है, 5 6 यहाँ पे आ गया, 7 तो हम जानेंगे क्योंकि वो भी पढ़ा है, 8 हमारा यहाँ पे आ गया, 9 हमारा यहाँ गया, 10 में क्या करना है? 0 से 0 कैंसिल हो। अब देखिएगा 11 में डैश वाला काम है, 12 फैक्टर कर लेंगे, 3 चौक 12, 13 हम यहाँ जानेंगे, 15 में फैक्टर है, 3 बजे 15, 16 हमने यहाँ जान लिया। ठीक है, 17 हम वहाँ पे जानेंगे, 18 हमने जान लिया, 9 दूनी 18, 19 हम वहाँ पे जानेंगे। तो इन 2 टेबल के अलावा बचा क्या? वो बचा जिनकी एक जैसे रूल है, और वो टेबल जो बचे हुए हैं जिनको हमें जानना है वो टेबल हमारी ये वाली हो, इनके एक जैसे रूल है। तो मतलब हम 2 से लेके 20 तक अगर हम 3 टेबल ड्रॉ कर ले, 3 टेबल बना ले, तो 3 टेबल में हमारा 100% काम फिनिश हो जाता है। 3 टेबल में, क्योंकि पहली वाली टेबल 3 वाली टेबल एक जैसी, फिर 2 वाली टेबल 16 तक एक जैसी, और उसके बाद 7 13 17 19 और 14, ये 4 नंबर 5 नंबर आप कैसे इनकी एक जैसे। ठीक है, तो बताइए मुझे यहाँ तक किसी को दिक्कत? क्लियर है ना? चलिए रफ कर दें। देखिए तो सबसे छोटा नंबर है इसमें 13 हाँ, पहले 7 देख लीजिएगा, 7। देखिए अभी हमने 7 के लिए छोटा सा नियम जाना था कि अगर 6 अंकों का नंबर हो, उसमें पहले वाली 3 डिजिट दोबारा से रिपीट हो जाए, तो वो नंबर 6 डिजिटेड नंबर, 6 अंकों का नंबर अगर 3 नंबर रिपीट हुए तो 7 से कटना है कन्फर्म। इसके साथ साथ और भी जान लो, अगर मान लो 2 अंक रिपीट हुए, 3 अंक रिपीट हुए तो 7 से कटना है।
और अगर दो अंक रिपीट हो, जैसे मान लो सपोज कीजिएगा 37 37 37 37, तो वो किससे कटेगा? ये एग्जाम में आ चुका और नंबर भी यही था 37 37, निम्न से किससे डिवाइड करें? अब या तो ये है, कर तो सब लेंगे, लेकिन मेन मोटिव वो है, मेन चीज़ वो है कि समय कौन बचा। अब पता चला एक ने देखते ही कर दिया 1 सेकंड में, और एक जो है 5-7 मिनट होगी लगा पड़ा है, तो और भी क्वेश्चन खराब कर। याद रखिएगा, अगर दो नंबर रिपीट होते हैं तो वो 101 से डिवाइड होता है, उससे डिवाइड होगा 101 से, हमेशा याद रखिएगा। संभवतः ऐसा नंबर आपको अभाज्य अंक मिलेगा, 2 डिजिट का अभाज्य, जो किसी से ना कटता हो, खुद से या फिर 1 से कटता हो। अब अभाज्य में आपका 37 भी अभाज्य, 39 तो नहीं है, 13 से कटता है, 23 23 हो सकते हैं, 71 71 71 हो सकते हैं। तो कोई भी दो अंक अगर रिपीट हो रहे हैं तो याद रखिएगा 101 से वो कंफर्ट मतलब पूरा करेगा। ओके, चलिए आगे बढ़िए। 7 देखिए, 7 का जो मेन है वो देखिएगा 343, हमें पता है 7 की क्यूब होती है, 7 7 49 49 7 343 होती है। अब चेक कैसे करना है, रूल क्या होगा इसका, इकाई के स्थान में 2 से मल्टीप्लाई कर दो, कितना हो 6। अब जो बचा घटा लो, इसमें से घटा लो, और घटाने के बाद 34 में से कितना है 28। अब ये 28 देखो 7 से कट है, नहीं कट रहा है ना, 7 चौक 28, तो अगर ये कट जाएगा तो इसका मतलब 7 से पूरा कट। क्लियर, किसी को दिक्कत नहीं, रूल जानना आवश्यक है, रूल जान लीजिए। एक और क्वेश्चन लेता हूँ, सपोज कीजिएगा 8686, ये नंबर है, 7 से चेक करना है, 2 से मल्टीप्लाई करो, 6 दूनी 12, माइनस कर दो 5। अगर मान लो जो हमने गुना करने के बाद नंबर मिला वो पहले वाले नंबर से बड़ा है, तो हमें तो माइनस करना है, बड़ा नंबर ऊपर रख लेना था किसी भी नंबर, ठीक है। तो माइनस करेंगे, देखिएगा 6 आएगा, 5 आएगा, 7 8 56, घट रहा है नहीं घट रहा? छोटा सा एग्जाम्पल, 49 तो पता है 7 से डिवाइड होता है, 2 से मल्टीप्लाई करो, 2 दूनी 18, बड़ा नंबर आया ना तो ऊपर रख दिया, 18 में से 4 घटा दो, कितना है 7 दूनी। तो रूल आना चाहिए, मल्टीप्लाई यूनिट प्लेस पे इकाई के स्थान पे 2 से मल्टीप्लाई कीजिएगा, और जो रिमेनिंग नंबर है उसमें आप माइनस कर दो, ठीक है। चलिए आगे बढ़े, 7 कंप्लीट। 7 के बाद आता है 13। देखिए 13 हमें पता है 169 स्क्वायर होता है, तो इसमें आप मल्टीप्लाई कर दो 4 से, टेंशन ना लो, ज़्यादा नंबर हो जाएंगे, किस चीज़ से मल्टीप्लाई करना है तो समस्या आएगी। जैसे हमने इसकी टेबल बना के याद कर लिया, 3 दूनी 6 3 3 9, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32, ऐसे ही इसकी भी टेबल बनाएंगे और आसानी से याद हो जाएगा, लंबे समय तक याद हो जाएगा। देखिए मल्टीप्लाई किया, कितना हो गया 36 हुआ ना, 9 चौक 36, बड़ा नंबर है तो ऊपर रखो, इसमें हमें प्लस करना है तो कितना हो जाएगा, आई थिंक 52 हो जाएगा, 13 चौका पूरा कट रहा है ना, तो पूरा कटेगा, और अगर नहीं कटता तो फिर वो 13 से डिवाइड नहीं हो सकता। मैंने दूसरा नंबर लिया 338, तो 338 मल्टीप्लाई कर दो 4, 8 चौक 32, दोनों प्लस कर दो 65, 32 नीचे भी रखते तो ऐसे ही आया, क्योंकि अंदर नहीं करना, जो करना 13 बजे में से, कोई दिक्कत किसी को नहीं। चलिए 13 के बाद आते हैं नेक्स्ट 17, 17 के स्क्वायर होते हैं 289, इसमें मल्टीप्लाई करना है आपको 5 से। देखिए कितना हुआ, 9 बजे 45, 9 बजे 45, 45 को ऊपर रखो, माइनस कर दो 17 है, 17 एकम 17, जिसमें 4 रखना जरूर थी, 13 वाले में 4 जरूर रखना जरूरी, 13 वाले में 4 रखना जरूरी है। हाँ ये नियम है, 7 में 2 से मल्टीप्लाई करना है, 13 में 4 से मल्टीप्लाई करना है, 17 में 5 से मल्टीप्लाई, ठीक है। चलिए देखिए आगे बढ़ते हैं।
दूसरा एग्जाम्पल लेने की आवश्यकता नहीं। चलिए आगे बढ़िए। 19, लास्ट नंबर 19। 19 किसका स्क्वायर होता है? 361। सॉरी 19 का स्क्वायर 361 होता है। तो मल्टीप्लाई कर दो इसमें 2 से। 7 में किससे मल्टीप्लाई किया था? 2 से किया था। फिर माइनस किया था प्लस माइनस किया था, तो अगर वहाँ माइनस कर दिया तो सेम नियम हो जाएगा। जब नंबर अलग है तो रूल भी अलग होना चाहिए। तो यहाँ आपको माइनस की बजाय प्लस कर देना है, तो दोनों को प्लस करेंगे 38 आ जाएगा। 19 दूनी 38। ठीक है, बताइए किसको दिखता है? क्लियर? तो ये है आपका। हाँ एक और रह गया आपका, कौन सा? 14। देखिए 14 और जान लीजिएगा, यहाँ बता देते हैं 14। देखिए 14 हमें बजाय 7 दूनी 14 होता है। तो 7 का रूल तो सबको आता है। 7 का रूल अप्लाई करने से पहले ये देख लो कि वो संख्या 2 से कटती है नहीं कटती। और 2 से काटने के लिए सिर्फ आपको इकाई का स्थान देखना है, वो तो सही बात। क्लियर? तो याद रखिएगा 7 दूनी 14। जैसे मान लो नंबर, छोटा सा नंबर ले रहा हूँ। देखिए 7 की क्यूब होती है 343, इसका आप डबल कर दो तो हो जाएगा 686। ये नंबर है आपका, पूरा कटेगा 14 से। पहले 2 का ही नियम लगाना है। सबसे पहले 2 का नियम लगाया, अप्लाई हो गया, कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद 7 का रूल अप्लाई कर लीजिएगा। 7 का रूल ये है कि आप उसमें 2 से मल्टीप्लाई कीजिएगा, और कितना हो गया? 6 दूनी 12, और इसमें से माइनस कर दो तो कितना आ जाएगा? 56। 7 अड़ी 56। तो 7 का रूल यहाँ पे अप्लाई हो गया और 2 का रूल पहले अप्लाई हो गया था। तो 7 भी अप्लाई और 2 भी अप्लाई, तो इसका मतलब ये 14 भी। क्लियर? बताइए किसी को नहीं ना? चलिए, तो ये हमारे 2 से लेकर 20 तक सारे रूल्स हो गए। इसमें मुझे लगता है किसी को दिक्कत नहीं होगी। हाँ, ये थोड़ा सा आपको दिक्कत जरूर हो सकती है कि किससे मल्टीप्लाई करके कहाँ माइनस करना था और कहाँ पे प्लस करना था। ये थोड़ी समस्या हो सकती है, तो उसको हम यहाँ देख लेते हैं। उसको हम यहाँ देख लेते हैं। देखिए नंबर तो याद रहेंगे, पहले 7, उसके बाद 13, 14, उसके बाद 17, उसके बाद 19। 14 तो याद रख लो कि 7 दूनी 14 वाला मामला है, वो तो फैक्टर वाला है, हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। मेन रूल तो हमारे ये। अब इसमें आपको कंफ्यूजन ये रहेगा कि कहाँ पे प्लस करें, कहाँ पे माइनस करें, किससे मल्टीप्लाई करें। तो फर्स्ट और लास्ट में तो सेम मल्टीप्लाई होगी 2 से, और 2 का डबल करेंगे तो 4, और 4 में 1 बढ़ाएंगे तो 5। अब नंबर तो याद रहेंगे कि किससे मल्टीप्लाई करनी है। 7 में 19 में 2 से मल्टीप्लाई होनी है। अब 1 में 4 से होनी है, 1 में 5 से होनी है। तो 4 छोटा नंबर है, 5 बड़ा नंबर है। छोटे नंबर की मल्टीप्लाई छोटे वाले में करनी है, और बड़े वाले नंबर की मल्टीप्लाई बड़े वाले में करनी है। अब फैक्टर रहा माइनस प्लस का, तो माइनस प्लस में देखिएगा सबसे पहले माइनस किया था, तो 1 माइनस 1 प्लस 1 माइनस 1 प्लस, वो याद रखने वाली बात ही बात। ठीक है, माइनस प्लस माइनस, माइनस से शुरू कीजिएगा, आगे वाला माइनस नहीं हो सकता, और फिर प्लस आने के बाद जस्ट आगे वाला प्लस नहीं हो सकता। ठीक है, बताइए किसी को दिक्कत? तो 3 टेबल मैंने आपको बनाई है, देखिएगा ये सारा मैंने जो आपको लगभग पीछे आधे घंटे से बता रहा हूँ, ये इतना सारा, बस इतना। तो बस ये टेबल ध्यान रखिएगा, अगर ये 3 टेबल आपको याद है तो ये काम आपके लिए सीधा, आपको कोई दिक्कत नहीं है किसी तरह कोई, आराम से आप इनको याद रख लेंगे। एक बार खुद से ज़रूर कर लेना, कुछ नोट करना चाहें तो वी कैन राइट डाउन कर सकते हैं आप लोग।
चलिए इससे रिलेटेड क्वेश्चंस बाद में लेंगे कि क्वेश्चन कैसे बनेंगे, अभी कुछ और रूल्स जानते हैं, ठीक है। देखिए आपने देखा होगा कुछ हमारे क्वेश्चंस इस तरह बनते हैं 99 की पावर 99, 98 की पावर, ठीक है 101, 97 की पावर 9028, 27 कर लीजिएगा 927, 36 की पावर 104, 1041 कर लीजिएगा, और 22 की पावर 48, 111 की पावर 2009। और आपसे पूछेगा इसमें इकाई का स्थान बताइए, इकाई का स्थान बताइए। कुछ ऐसे क्वेश्चंस बन जाते हैं। तो ये तो मैंने बहुत बड़ा कर दिया, इतना बड़ा एग्जाम में नहीं आता। सिर्फ आपसे एक पोर्शन दे देगा, या तो ये वाला दे देगा या कोई भी छोटा सा पार्ट उठा देगा, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इसमें जैसे हम उसको सोल्व करेंगे ऐसे इसको सोल्व करके सबको मल्टीप्लाई करना है इकाई के साथ, ठीक है। तो इसको करने से पहले कुछ हमें रूल्स पता होने चाहिए। अब मुझे आप ये बताओ, अगर मैं इस वाले पोर्शन को सोल्व करूँ तो हमें निकालना है क्या, इकाई का स्थान। और अगर इकाई का स्थान निकालना है तो सीधी सी बात है, हमें इकाई के स्थान और पावर से मतलब होना चाहिए, और किसी से मतलब नहीं होना चाहिए, हमें सिर्फ इस वाले पोर्शन से मतलब होना चाहिए। अब आप खुद सोचिएगा, अगर हम इसको हल करेंगे तो फिलहाल तो हम इसको नो समझ के हल करेंगे। यहाँ पे अगर पूछा जाए कि मैक्सिमम कितने नंबर हो सकते हैं, क्या क्या हो सकता है, 0 से लेके 9 के अलावा तो कुछ भी नहीं हो सकता, बात ठीक है। 0 हो सकता है, यहाँ पे मैं एक आपसे पूछ रहा हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पे कितने नंबर हो सकते हैं। 0 हो सकता है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। आप देखिए अगर 10 होगा तो फिर से 0 हो जाएगी, 11 में फिर से 1 हो जाएगा, 12 में फिर से 2 हो जाएगा। तो कुल मिला के इससे ज़्यादा नंबर नहीं हो सकते, सिर्फ इतने ही नंबर हो सकते हैं। अब इसमें भी आपको 3 ही टेबल बनानी है, 3 कैटेगरी में आप नंबर्स को बांट लीजिएगा, और 3 कैटेगरी के 3 ही तरह के रूल होंगे, और 3 रूल जान लिए तो ये क्वेश्चन कितने भी बड़े हो आप आराम से सोल्व कर सकते हैं, ठीक है। चलिए अब याद रखिएगा फर्स्ट वाले टेबल 0 1 5 और 6, 0 1 5 और 6 ये आपकी ऐसी टेबल है जिसमें इस वाले स्थान पर अगर इनमें से कोई भी एक नंबर आ जाता है तो उसकी पावर चाहे कुछ भी हो कभी चेंज नहीं होगा, चाहे उसकी पावर 1 लाख हो, 2 लाख हो, करोड़ 2 करोड़ कितना भी हो, उसकी पावर चेंज नहीं होगी, ठीक है। इन 4 नंबर्स में से कोई भी एक नंबर देखिए कैसे 0 1 5 और 6। अब एक बात बताइएगा, अगर मैंने इसकी पावर 2 कर दी तो आप इसको सोल्व करेंगे 0 मल्टीप्लाई 0 इज इक्वल 0, 1 मल्टीप्लाई 1 इज इक्वल 1, और 5 मल्टीप्लाई इज इक्वल टू 5, 6 मल्टीप्लाई 6 इज इक्वल 3 6। बताइए इकाई का स्थान 0 है तो 0, 1 है तो 1, 5 है तो 5, 6 है तो 6, ठीक है। अब हो सकता है कि 3 अगर हम कर दें तो चेंज हो जाए, एक बार करके देख लेते हैं। तो एक बार फिर से मल्टीप्लाई में 0 बढ़ जाएगा, एक बार में फिर से मल्टीप्लाई में 1 बढ़ जाएगा, एक बार में फिर से मल्टीप्लाई 125 हो जाएगा, 216, और फिर मल्टीप्लाई 6 करके 216 हो जाएगा। बताओ इकाई का स्थान चेंज हुआ नहीं हुआ ना। तो कुछ भी पावर हो याद रखिएगा 0 से लेके 6 तक जितने भी आपके नंबर्स हैं इनमें पावर कुछ भी कर लीजिएगा, कोई मैटर नहीं करता, सेम नंबर रहेगा, एज इट इज़ वही होगा। तो इसका रूल होता है, ध्यान रखिएगा, नो चेंज, नो चेंज, कोई चेंज नहीं होगा। चलिए नेक्स्ट आते हैं, सेकेंड कैटेगरी में सिर्फ एक ही नंबर रखेंगे 9, उसके बाद जो भी बचेंगे उसको थर्ड वाली कैटेगरी में रखेंगे। अब देखिएगा 9 जो है इसके लिए रूल क्या होगा, हमेशा याद रखिएगा 9 के लिए रूल ये है कि उसकी हमें पावर चेक करनी है कि पावर सम है या विषम, और पावर सम और विषम से उसका डिसीजन फाइनल हो जाएगा कि इसका जो सॉल्यूशन है वो क्या होगा। कोई सोल्व नहीं करना है, पावर देख लो बस,
अगर पावर सम होगी तो याद रखिएगा सॉल्यूशन 1 आएगा, और अगर पावर विषम है तो सॉल्यूशन 9 आएगा। 9 की पावर कुछ भी हो उसके इकाई का स्थान या तो 9 होगा या फिर 1 होगा, इसके अलावा कोई हो ही नहीं सकता। क्यों? देखिएगा 9 की पावर 1 किया, 9 की पावर 2 किया, 9 की पावर 3 किया, 9 की पावर 4 किया, 9 की पावर 1 तो सॉल्यूशन 1, 9 की पावर 2 9 मल्टीप्लाई 9 इज इक्वल 91, 9 मल्टीप्लाई 9 आ जाएगा 729, ठीक है। 9 मल्टीप्लाई 9 4 टाइम मल्टीप्लाई 9, तो देखिए 9 में 81 और ये 9 में 81, हमें तो इकाई का स्थान निकालना है, तो एक की मल्टीप्लाई होगी 81 में एक की मल्टीप्लाई, तो एक ही कम एक ही रहेगी। अब देखिए मैंने आपको बताया कि जब पावर सम होगी तो सॉल्यूशन 1 आएगा, पावर यहाँ भी सम है यहाँ भी सम है तो भी सॉल्यूशन 1 है और इसका सॉल्यूशन भी 1 है, और जब पावर विषम होगी तो 9 1 विषम और 3 विषम। देखिएगा पावर आपकी पावर विषम है तो नंबर आपका जो सॉल्यूशन है वो 9, किसी को दिक्कत नहीं ना। अब आगे भी बढ़ाएंगे, सोल्व करके देखेंगे तो भी आपका 1 9 के अलावा नहीं आता। ओके चलिए नेक्स्ट ग्रुप, सेम नंबर जितने भी आपके रिमेनिंग नंबर बचे हैं वो सब आ जाएंगे, 2 3 4 7 और 8, ठीक है। 5 नंबर ये हो गए, 4 ये एक ही, 5 और 5 10 टोटल आपके फाइनल। इसका रूल क्या होगा देखिएगा, आसान है, कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं है, लेकिन पहले समझ लीजिएगा, नोट बाद में करा दूंगा। देखिए मान लो कोई भी एक नंबर हमने यहाँ से उठाया, छोटा नंबर ले लेते 2 की पावर मैंने 27 कर दी, तो इसमें आपको क्या करना है, इसमें आप 4 से इसको डिवाइड करो, इसको हम 4 से डिवाइड करेंगे, 4 से डिवाइड किया तो कितना बचेगा शेष, 1 बचेगा, तो वो शेष ही लिख दीजिएगा और सोल्व कर लीजिएगा। 2 की पावर बचाओ जी, सॉरी 3 बचेगा, है ना। अगर हम 4 से डिवाइड करेंगे, चार 6 के 24, 3 बचेगा। यहाँ 2 की पावर 3, 2 की पावर 3 का मतलब 2 दूनी 4 दूनी 8, तो इसका जो सॉल्यूशन है वो कितना होगा, 8 होगा, और सबका सॉल्यूशन यही है, इनमें से चाहे कोई भी आपका नंबर, ठीक है। अब देखिए मैं दोबारा से एक और कोई नंबर ले रहा हूँ, 7 मैंने लिया और 7 की पावर 49 कर दिया। अब यहाँ पे क्या करना है, इसको 4 से डिवाइड करना है और जो शेष आएगा वो पावर पे लिख देना है। 48 4 से पूरा कट जाएगा, 1 बचेगा, तो 7 की पावर 1 का मतलब सॉल्यूशन 7 ही, ठीक है। चलिए और कोई दूसरा नंबर ले रहे हैं, देखिएगा मैंने यहाँ पे 8 की पावर, सपोज कीजिएगा 8 की पावर 205 कर लिया, 205। अब ये जो 205 है हम इसको 4 से काटेंगे। एक चीज़ और ध्यान रखिएगा, अगर यहाँ पे पावर 2 अंकों से ज़्यादा हो, अगर पावर 2 अंकों से ज़्यादा हो तो सिर्फ आपको 2 ही अंक चेक करने हैं, 2 ही अंकों को काट लेना है। क्यों? क्योंकि अभी हमने पहले रूल जाना था कि 4 से वो अंक कटते हैं जिसके इकाई के 2 अंक कटते हैं, पढ़ा था ना अभी। तो याद रखिएगा इसमें जो 2 अंक है यही हमें 4 से काटने हैं, तो 4 से कटने के बाद शेष कितना बच जाएगा, तो 1 बच जाएगा। तो 8 की पावर 1 इज इक्वल सॉल्यूशन जो है आपका 1 ही आ जाएगा। तो आई होप ये आपको मैटर क्लियर हो गया होगा कि अगर 2 3 4 7 8 23 478 इनमें से कोई भी नंबर आता है और उसकी पावर कुछ भी हो, हमें उसको सोल्व करना है, तो पावर को 4 से डिवाइड कर दो और जो भी शेष आएगा उस नंबर की पावर में रख दीजिएगा और आगे सोल्व करो। कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, बाद के 2 ही अंक को हमें 4 डिवाइड करेंगे, ठीक है। कोई दिक्कत किसी को नहीं है ना। चलिए अब देखिएगा अजीत, आप बताओ, अगर मैंने इसको, जब मैंने इसको काटा तो पता चला शेष ही नहीं बचा, तो क्या आप उसको 0 रख देंगे? नहीं रखना। कभी याद रखना, अगर मान लो यहाँ पे मैंने ये 8 की पावर 205 है तो मैंने
दिया पावर में, बात ठीक है। तो अब तो ये आपका 4 से पूरा कट जाएगा, 4 में देवी 4 कम 4, तो उस कंडीशन में 8 की पावर में 0 नहीं रखेंगे आप लोग, उस कंडीशन में 8 की पावर 4 रखेंगे, ओके। और 8 की पावर 4 रख के सोल्व कर देना इकाई का, यस। लेकिन इसको सोल्व करके तो आप 1 नहीं आएगा ना, बात ठीक है। देखो अगर सपोज कीजिएगा आपने यहाँ पर 8 की पावर 0 रख दिया, तो कभी भी याद रखिए किसी की पावर 0 है तो उसकी वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है, बिल्कुल सही, ठीक है। लेकिन यहाँ पर 8 की पावर 4 होगी, तो 8 मल्टीप्लाई 8 4 टाइम मल्टीप्लाई करना है, 8 मल्टीप्लाई 8, देखिएगा 8 8 कितना हो गया 64, और 8 8 कितना हो गया 64। हमें इकाई के स्थान से मतलब है, तो इकाई के स्थान से मतलब है, तो 4 चौक 16 है, 16 में इकाई का स्थान कितना 6, तो यहाँ सोल्यूशन 6 है और वैसे सोल्यूशन 3 का है, तो गलत हो जाएगा, है ना। तो याद रखिएगा 0 नहीं लिखना है, अगर वो 0 बचता है तो वहाँ पे हमें 4 ही लिखना है, वो नंबर लिखना है जिससे हम डिवाइड करें, ठीक है। चलिए, तो ये बात आप याद रखिएगा, बाकी रूल्स में आप नोट कर लीजिएगा। यहाँ पर देखिए रूल क्या बना हमारा, पावर डिवाइड 4, पावर को हमने डिवाइड से 4 से हमने डिवाइड किया, और जो शेष बचेगा पावर, शेष को पावर में लिखना है, पावर में लिखना है, और शेष को पावर में लिखने के बाद तो हमें सोल्व करना है, आगे तो कुछ करना है, बताइए किसी को दिक्कत, क्लियर हो गया ना। चलिए एक बार मैं फिर से रिपीट कर दे रहा हूँ इन रूल्स को। 3 टेबल बनाए, पहली में 0 156 है, और तीसरी वाली में 23 478 है, दूसरे वाली में सिंगल लाइन नंबर। इसका रूल क्या है, नो चेंज, कोई भी नंबर है उसकी पावर कुछ भी हो मैटर नहीं करता, नंबर वही आना है जो अपने आप में ये है, ठीक है। वो मैंने सोल्यूशन यहाँ पे बताया। 9 में पावर अगर सम है तो 1 आएगा, और अगर विषम है तो 9 आएगा। 23 478 में कोई भी नंबर है उसकी पावर कुछ भी हो तो पावर को हमें 4 से डिवाइड कर देना है, और शेष को फिर पावर में लिख देना है जो बचेगा, और फिर हमें सोल्व कर देना है। और अगर पूरा नंबर कट गया तो फिर 4 रख देना, क्लियर से, ठीक है। चलिए, तो इन रूल्स को नोट कर लीजिएगा, फिर मैं इस वाले क्वेश्चंस को करा दे रहा हूँ ताकि आपको ये सारे जो नंबर्स हैं उनके जो नियम है वो क्लियर हो जाए, ओके। वहाँ देख लेंगे, तो देखो समय लगता है अपलोडिंग करने में। अब ये एक मान लीजिएगा, अब यहाँ इंटरनेट सर्विस इतनी अच्छी नहीं, अब 1 घंटे की वीडियो है तो 4 GB डेटा लगता है अपलोड होने, और इंटरनेट सर्विस बढ़िया नहीं। तो ये मानो कि अब से अगर इसको लगा के रख दिया जाए तो शाम तक ही अपलोड होगा, ठीक है। तो और मान लो मुझे समय ना मिल पाया तो फिर हो सकता है अगले दिन अपलोड हो, और अगले दिन के चक्कर में फिर कल का काम भारी पड़ेगा, तो साथ के साथ यही फिनिश कर लिया करो यूट्यूब के चक्कर में। तो तब रहा करो कि मान लो कोई चीज़ यहाँ से भूल गए, घर जाके देख लिया, वो चल जाता है, ठीक है। चलिए देखिए, इस क्वेश्चन को सोल्व करना है, देखिएगा 9 की पावर 99, देखिए रूल कौन से वाला, थर्ड वाला। अब देखिए 9 के लिए क्या था कि या तो पावर सम होनी चाहिए या विषम होनी चाहिए। अब यहाँ पावर क्या है, या तो विषम है, तो 9 की पावर विषम है तो क्या आएगा 9, इसका पूरे का सोल्यूशन 9 हो गया। आगे बढ़ते हैं, यहाँ देखिएगा 8 की पावर 101 है, 8 तो इसमें आता है, और पावर को 4 से डिवाइड करना है, देखिए 100 कट जाएगा ना, 1 बच जाएगा, 8 की पावर 1, सोल्यूशन कितना 8। उसके बाद देखिएगा 7 की पावर 9027, तो मैंने कहा था आपको कि 4 से जब आप डिवाइड करेंगे तो आप 27 को डिवाइड कीजिएगा, 2 नंबर डिवाइड कीजिएगा राइट हैंड वाले, इकाई के स्थान वाले, इधर वाले मत कीजिएगा चाहे कुछ भी हो। अब देखिए 7 की पावर हम 4 से डिवाइड करेंगे इसको, क्योंकि 7 हमारा थर्ड वाले बन जाएंगे, तो कितना आ जाएगा 24 कटेगा, 3 बच जाएगा, है ना।
चलिए मल्टीप्लाई 6 देखिएगा, इसमें तो नो चेंज, इसकी पावर चाहे कुछ भी हो हम सेम लिखेंगे। मल्टीप्लाई 2 देखिएगा, 2 आपका थर्ड वाले में, तो देखिए 2 की पावर कितना है 48, 4 से घटेगा 48 पूरा पूरा घट जाएगा, तो कितना आएगा 4 आएगा, बिल्कुल सही बात है। अब देखिए 1 जो है इकाई का स्थान 1 है तो फर्स्ट वाले में है, तो किसी को दिक्कत? अब देखिए ये थोड़ा सा दिक्कत आपको कर सकते हैं, लेकिन अब कोई दिक्कत वाली बात है नहीं, क्योंकि अब तो मल्टीप्लाई कर रहे हैं। 3 की पावर 7 की पावर 3 343 होता है, इकाई का स्थान 3 आ जाएगा, और 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, इसमें 6 आ जाएगा। तो देखिए इसकी जगह पे तो आ गया 6 और इसकी जगह पे आ गया 3, बात ठीक है। अब हम सबकी मल्टीप्लाई करेंगे तो जहाँ भी 2 अंक वाला नंबर बन जाए उसमें सिर्फ आप इकाई का स्थान ले लो, क्योंकि आपको सिर्फ इकाई के स्थान से मतलब है और किसी से मतलब नहीं है। देखिएगा 9 × 72 में 2 आ गया, तो 2 दिया 6 और 6 × 36, 36 में 6 हो गया, और 6 × 36 फिर 6 आ गया, 6 का 6 तो कितना आ गया 6। तो बहुत आसान है, लेकिन शर्त ये है कि तीनों वाले रूल आपको क्लियर हो, ठीक है। अगर ये तीनों रूल क्लियर है तो आपके लिए आसान है, नहीं तो आपके लिए दिक्कत। ओके, तो यहाँ का काम जो है वो यही फिनिश कर लो, अच्छी बात है, घर जाके सिर्फ प्रैक्टिस करो और उसको एक बार रिवाइज करो। ओके, तो मुझे लग रहा है आज के लिए इतना रख लेते हैं, ठीक है, धीरे धीरे स्पीड बढ़ा लेंगे तो मैं आ जाऊँगा। ओके, तो वैसे भी आपने पढ़ा हुआ है, तो इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन है वो आप उठाइएगा और उनको